Hello guys, welcome to my channel Exploring Land with Vinny and this is me Vinita। और यार आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है बिकॉज आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप ट्रैवल करते हो इंडिया से यूके एंड यू आर कमिंग हेयर आइदर फॉर अ वर्क पर्पस या फिर स्टूडेंट वीजा पे आप आ रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आपको पैकिंग में क्या चीजें इंक्लूड करनी है एंड व्हाट थिंग्स यू शुड अवॉइड। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन जो हमेशा हमें रहती है कि क्या चीजें हम पैकिंग में रखें और किस चीजों को हम अवॉइड करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना गाइज। तो वैसे देखा जाए जितनी भी एयरलाइंस है उसमें 2 बैग्स आपके अलाउड होते हैं 23 kgs ईच, वो आपके चेक इन बैग्स होते हैं। और एक आपका होता है कैबिन बैग जो आइदर 7 kgs या 10 kgs का होता है डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइंस, और एक आपका रहेगा शोल्डर बैग। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कौन सा सामान कौन से बैग में जाना है, वो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो हमें ध्यान में रखनी है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपकी अभी तक की जितनी साल भर की जितनी भी आपकी ईयर्स का स्ट्रगल है, आपका हार्डवर्क है, आपकी मेहनत है, वो सब है आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स है, वो सारी चीजें हैं। तो उसका आप सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फोल्डर बनाइए। उसमें आप एक फोल्डर सेपरेट रखिए जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आएंगे एंड जस्ट मेक 2 फोल्डर फॉर योर फोटोकॉपीज जस्ट फॉर द सेफ साइड। तो आपने ये सारे फोल्डर्स जब सेपरेट कर लिए तो आप एक फोल्डर जिसमें आपकी फोटोकॉपी होगी सारे डॉक्यूमेंट्स की, वो आप डाल दीजिए अपने चेक इन बैग में। और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं प्लस एक एक्स्ट्रा फोल्डर जिसमें आपकी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आप अपने साथ रखिए शोल्डर बैग में, बिकॉज वो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट है एंड इट शुड नॉट बी मिसप्लेस, वो आपके साथ ही हमेशा रहना चाहिए। तो इसलिए जब मैं आई थी तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने शोल्डर बैग में कैरी करे थे, वो सारे इंपॉर्टेंट थे। लैपटॉप था मेरा शोल्डर बैग में, और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो हम डिस्कस करेंगे, वो सब आपका जाएगा शोल्डर बैग में जो आप कैरी करोगे, कैरी बैग। और तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहता है। तो इसलिए आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपना सेफली अपना शोल्डर बैग में कैरी कीजिए। सो ये बात तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, द सेकेंड थिंग इज पासपोर्ट। आपको अपने का पासपोर्ट रखना है, वो आपको अपने साथ कैरी करना है ऑलवेज। एंड आप अपने कुछ पासपोर्ट साइज फोटोज भी ला सकते हो, बट यहाँ पर क्या होता है थोड़ा फोटोज का साइज डिफरेंस होता है, बट इट कैन बी यूज्ड इन सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो आप पासपोर्ट साइज फोटोज रख लेना। और आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज योर कैश लेटर और कॉस्ट लेटर। अगर आप स्पॉन्सरशिप जॉब पे हो तो आपका कॉस्ट लेटर होगा, अदरवाइज आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो तो आपका कैश लेटर होगा। तो वो लेटर्स भी आप अपने साथ अपने जो बैकपैक आप कैरी कर रहे हो उस वाले अपने बैग में रखो, ताकि इन हैंड आपको कहीं पर भी जब इमिग्रेशन में आपको दिखाना पड़े सो यू कैन ईजिली शो दैट। तो ये बात तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप सबसे पहले अपनी पैकिंग में साइड करके अलग से रख लेना, ताकि एंड टाइम में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड चीज अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। क्या होता है, सबसे बात उसकी इंपॉर्टेंट होती है कपड़ों की, कि हमें समझ नहीं आता कि यार क्या कपड़े यहाँ पर लेकर आने हैं और कितने कपड़े लेकर आने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ही एक्स्ट्रा शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो प्लीज डोंट डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना वार्डरोब चेक करो, क्योंकि उसमें इतने सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें आधे पता भी नहीं होते कि हमने कब लेके रखे हुए हैं। सो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो इसलिए पहले अपना वार्डरोब पूरा चेक करो, अच्छे से देखो कि क्या क्या आपके पास है क्या नहीं है, और देन आप अपना शॉपिंग करना स्टार्ट करो। और बेसिकली क्या होता है कि देखो यहाँ पर 4 महीने तो समर्स रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे विंटर्स ही रहता है। तो आपने जैसे अपना अपना जो पेयर्स है कपड़े के वो ज्यादा नहीं लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पे आराम से आपको कपड़े मिल जाएंगे। शॉपिंग आप यहाँ से कर लेना, बस आपको जो बेसिक जो आपका स्टार्टिंग का जो फेज होगा उसके लिए आपको अपने बेसिक क्लोथ्स रखने हैं। तो आप क्या रख सकते हो, आप अपने जैसे 2-3 पेयर्स ऑफ नाइट सूट्स रख सकते हो एंड यू कैन जस्ट कैरी लाइक जैसे टी शर्ट्स होती है आप उसको रख सकते हो, 5-6 पेयर्स ऑफ टी शर्ट्स रख सकते हो एंड देन you can carry 2-3 pairs of jeans और trousers that you can carry and आप 1-2 हुडी रख सकते हो। और जैकेट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जैकेट अगर ला रहे हो तो प्लीज एक ही जैकेट लेकर आना, क्योंकि जो इंडिया की जैकेट्स हैं और यहाँ की जो जैकेट है उनका जो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एज पर द लाइक वेदर, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग जो यहाँ की हीटिंग वाली जैकेट है वो बहुत ज़्यादा इसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ से लेना जैकेट इज द वर्थ इट, मतलब वो ज़्यादा
अच्छा है अगर आप यहाँ से लोगे तो इसलिए आप जैकेट ज्यादा लेकर मत आओ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका लगेज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा एंड फिर आपको यहाँ पे आके लगेगा कि यहाँ पे कपड़ों का ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट है और आप ऑलरेडी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लोथ्स लेकर आ गए हो जो यूजफुल नहीं हो रहे। सो इसलिए ज्यादा कपड़े नहीं लेकर आने। इसमें क्लोथिंग में आपको बताना चाहती हूँ कि देखो हम लोग इंडियंस हैं तो हमारे इंडियन फेस्टिवल्स बहुत सारे होते हैं। सो व्हेन आई केम हियर तो मैं बस एक दो सूट ही लेकर आई थी, थोड़ा सा इंडियन ड्रेसेस। तो उसके अकॉर्डिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप अपना एक दो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस रख लो, क्योंकि इनकेस कभी कोई फेस्टिवल होता है, कुछ आपका इंडियन पहनने का मन कर रहा है, तो आपके पास कुछ एक बैकअप होना चाहिए। बिकॉज मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे आई मीन इंडियन कलेक्शन है यहाँ पर, बट जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे उसके अकॉर्डिंग वो वाला कलेक्शन नहीं मिला था यहाँ पर। तो इससे बेटर है कि आप अपना खुद ही कुछ अपने एक दो पेयर्स अपने लेकर आओ। कुछ इंडियन ज्वेलरीज भी आप थोड़ी बहुत मिनिमल रख सकते हो, ताकि आपके फेस्टिवल्स हो तो उसमें आपको लेफ्ट आउट फील ना हो एंड यू विल वेयर योर इंडियन अटायर एंड डेफिनेटली यू कैन फील द वाइब ऑफ इंडिया वंस अगेन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किचन एंड यूटेंसिल्स की। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि यार हम स्टार्टिंग में आए हैं तो हमें इमीडिएटली हमें पता नहीं होता कि कहाँ से हमें सामान लेना है, लाइक हमें कहाँ से शॉपिंग करनी है, कहाँ से क्या लेना है। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको अपना बेसिक यूटेंसिल्स लेकर आने हैं, क्योंकि हमारी जो इंडियन कुकिंग्स होती है वो मोस्टली क्या होती है, वो प्रेशर कुकर इज द इम्पोर्टेंट थिंग, कि उसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट बन जाती है। आपकी दाल बन जाएगी, चावल बन जाएगा, सब कुछ उसमें आपका हो जाएगा काम। तो आप एक प्रेशर कुकर जरूर ले आना और आप एक पैन ला सकते हो, ताकि जैसे आपको बेसिक ब्रेकफास्ट बनाना आप उसमें बना सकते हो। आप 2-3 पेयर्स ऑफ स्पून और प्लेट ला सकते हो, 2-3 प्लेट्स ले आना आप, ताकि उसमें, लेकिन वो प्लेट्स जैसे देख लेना माइक्रोवेव सेफ हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इजिली माइक्रोवेव हो जाएगा फिर वो। एंड देन आप कुछ एक दो स्पून रख सकते हो, जैसे आप अगर ऑमलेट वगैरह बना रहे हो तो उसको फ्लिप करने के लिए, या चीला बना रहे हो, वट एवर। सो जस्ट फॉर द बेसिक स्टार्टिंग थिंग जस्ट कीप द बेसिक यूटेंसिल्स, उसमें आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको रख लेनी किचन की। कुछ बेसिक मसाले रख लेने, लाइक आप एक पैकेट लाल मिर्च एंड नमक एंड लाइक हल्दी पाउडर, जो भी हमारे इंडियन मसाले हैं उनके ज्यादा पैकेट नहीं, सिर्फ एक एक पैकेट रख लो। और वो भी ताकि हमारा स्टार्टिंग में जब हम आए तो अचानक से लाइक यू फील सो ओवरवेलमिंग एंड आपको पता नहीं होता कौन सा सामान कहाँ से लेना होता है। सो जस्ट फॉर क्रॉस दैट फेज, अदरवाइज फिर आपको थोड़ी देर में ही सब कुछ पता चल जाएगा। यू विल इजिली फाइंड द इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स ऑल्सो। सो आपको वहां पे सारी चीजें इजिली अवेलेबल हो जाएगी। सो बेसिक सामान आपको लेकर आना है ये किचन में। एंड किचन में ये तो यूटेंसिल्स की बात होगी। अब किचन में खाने का सामान क्या लेकर आना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने के लिए प्लीज आप अपने मैगी के पैकेट जरूर लेकर आ जाना, क्योंकि इमीडिएटली जब आप आते हो मैगी तुम्हारा एक सहारा होता है, क्योंकि उस टाइम पे इमीडिएटली वही बन सकती है। एंड क्योंकि और भी ज्यादा सारी चीजें थोड़ी बहुत होती नहीं, तो मैगी के पैकेट आप ले आना। एंड रेडी टू ईट मील्स के पैकेट्स लेकर आना है, क्योंकि आप इमीडिएटली सेटल हो गए तब आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। सो रेडी टू ईट मील आपके पास होना चाहिए, जैसे वर्मिसेली आती है एंड उपमा एंड एमटीआर के और भी बहुत सारे रेडी टू ईट पैकेट्स है, तो वो सब आप लेकर आना। और दाल में जैसे आप एक दो बेसिक दाल लेकर आ सकते हो, एक राइस का पैकेट लेकर आ सकते हो, ताकि इनिशियली जब आप आओ आपको दाल चावल वगैरह आप बना लो, मतलब जो इजीली बन जाए वो बनाना है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम ये भी भर रहे हैं वो भी भर लें। बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा सामान लेकर आ जाते हैं एंड देन एयरपोर्ट पे फिर उनका बैगेज बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है एंड देन दे हैव टू पे द एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट। सो प्लीज डोंट इंक्लूड इन दैट कैटेगरी। और आप उसके अकॉर्डिंग अपना मिनिमल सामान जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही आप लेकर आओ, तो आपको जब आप आओगे तो आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी एंड यू विल गेट लाइक यू विल इजिली सेटल हेयर। खाने के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज आवर कॉस्मेटिक्स एंड आपका जो डेली प्रोडक्ट्स है। सो एक बैग आपको रेडी करना है, जिसमें आपका कोलगेट, टूथब्रश और फेस वॉश, और आप जो भी इफ यू आर अ गर्ल सो मॉइस्चराइजर, जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं, आप जो वो स्किन के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो वो आप अपना पैकेट बना लो एंड मेक श्योर जस्ट पुट दैट इन द चेक इन बैग। उसको आप अपने साथ कैरी मत करना, क्योंकि कुछ कुछ लिक्विड बॉटल्स वगैरह अलाउड नहीं होती है, तो फिर वो आपका वहां पे निकलवा देंगे। सो आप उसको अपने चेक इन बैग्स में डाल दो, जो भी आपके शैम्पू हैं, कंडीशनर है। एंड इफ यू आर अ गर्ल सो प्लीज कैरी द सैनिटरी पैड्स एज वेल। सो उसके आप 2-3 पैकेट्स ले आना इनिशियली, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप इनिशियल फेज में लाइक यू कैन इजिली ट्रैवल, और जस्ट कीप 1 पैकेट फॉर द सेफ साइड इन योर बैकपैक एज वेल। एंड
सो ये सारी जो, अगर आपको थोड़ा स्टाइलिश हो तो आपको स्ट्रेटनर वगैरह भी लाना है तो आप ला सकते हो। तो ये सब आपका चेक इन बैग में जाएगा। तो मतलब आपको बेसिक सामान लेकर आना है, यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है और बाद में आप अमेजोन और बहुत सारी ऑनलाइन साइट है उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। बट या इफ यू वांट टू कैरी स्ट्रेटनर और आप हेयर ड्रायर लेकर आना चाहते हो तो आप ला सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइज, एक और चीज आपको ऐड करनी है जो मोस्ट एसेंशियल है, आपको अपनी मेडिकेशंस लेकर आनी है। लाइक ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं, पैरासिटामोल, सम पेन किलर्स, कुछ एंटासिड्स आप ले आना। मतलब आपको क्या करना है कि आपको एक डॉक्टर के पास जाना है एंड आपको बोलना है कि आप यू आर ट्रैवलिंग टू यूके फॉर लाइक जो भी आपका वीजा है, आप उस वीजा के लिए जा रहे हो एंड वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे जो बेसिक मेडिकेशंस होती है। सो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहती हूँ कि आपको जो भी आप मेडिसिन लेकर आओगे, प्लीज डू नॉट ब्रिंग एनी मेडिकेशन विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही सारी मेडिकेशंस लेकर आनी है ताकि आपको वहां पे इमिग्रेशन और चेकिंग के टाइम पे कोई भी इश्यू ना हो। सो जितनी भी आप मेडिकेशंस रख रहे हो, मेक श्योर उसका प्रिस्क्रिप्शन आप जरूर रख लो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अपनी पैकिंग में इंक्लूड करनी है। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें क्या क्या लेकर आना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है यूनिवर्सल अडेप्टर। आपको वो जरूर लेकर आना है और वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा इंडिया से अगर आप आ रहे हो तो। सो उसकी मेक श्योर कि आप 3-4 यूनिवर्सल अडेप्टर्स लेकर आओ ताकि आपका लैपटॉप, फोन वगैरह सारी चीजें चार्ज हो जाए। और अगर आप कैरी कर सकते हो तो आप एक्सटेंशन केबल भी कैरी कर लेना, बिकॉज समटाइम्स यू नीड एक्सटेंशन केबल एज वेल। तो वो बहुत ज्यादा आपके काम आती है, तो वो आप कैरी कर लेना। एंड पावर बैंक आपको एक रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब चीजें हैं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको कैरी करनी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और अगर जैसे आपको मैंने बताया कि स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर वगैरह आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। तो दीज आर द ऑप्शनल थिंग्स, इफ यू वांट टू कैरी यू कैन कैरी इट। सो दीज आर द थिंग्स कि आपको किस तरह से अपनी पैकिंग करनी है। सो प्लान अहेड, और इनिशियली ही आपको प्लानिंग करनी है। जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स ताकि आपने जो जो चीजें सिलेक्ट करी है वो आपकी रह ना जाए। और जस्ट आप उसको नोट्स बना के टिक टिक कर सकते हो कि आपने हाँ ये सामान रख लिया और ये सामान हमारा रह गया। सो ये सारी एक पैकिंग की वीडियो थी जो आपको हेल्प करेगी कि किस तरह आप अपनी पैकिंग कर सकते हो इफ यू आर कमिंग टू यूके। एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपना पैकिंग करोगे सो यू विल बी सॉर्टेड, और आपको एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट फील कि हाँ बहुत सारी चीजें हमने रख ली और बहुत सारा सामान हो गया, तो ऐसा आपको नहीं फील होगा। सो गाइज, आई होप आपको मेरी जो वीडियो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। और सारी जो चीजें मैंने आपको बताई है उन सबको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई हैव मेड अ लिस्ट फॉर यू कि आप जब पैकिंग करो तो आप उस लिस्ट को रेफर कर सकते हो कि आपको क्या सामान रखना है एंड व्हाट थिंग्स यू हैव टू अवॉइड। सो आप उस लिस्ट को रेफर कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वो लिस्ट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग हेयर इन यूके। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो गाइज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय, टेक केयर।